स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज का जो किस्सा है वो है एक खेत का, जहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने गांव वालों का ध्यान खींचा। और ध्यान खींचा तो ऐसे आर्मी ऑफिसर्स का जो अभी अपने गांव में आए हुए थे छुट्टियों में। ये किस्सा है इन दो आर्मी ऑफिसर्स का जिन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा कि जिसकी तवज्जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी की नहीं थी। सरबजीत और जो रंजीत हैं वो आर्मी में ऑफिसर थे और अभी अपनी छुट्टियों में आए हुए थे गांव में। 1 डेढ़ महीने की छुट्टियां थी, काफी देर बाद आ रहे थे और ये चाहते थे कि ये अपने गांव में रहकर कुछ लोक भलाई का काम भी करें और साथ के साथ ही बाकी जो यंग जनरेशन है उनको भी प्रेरित करें कि वो आर्मी में या फिर डिफेंस सर्विसेज में जो है अपना योगदान दें और देश की सेवा करें। लेकिन जब ये गाँव में आते हैं और गाँव में जब माहौल देखते हैं तो माहौल जो है वो थोड़ा-सा खौफनाक बना होता है। हर कोई घर जो है वो सहमा हुआ होता है और या फिर कह सकते हैं कि परेशान या फिर हैरान होता है। उसका कारण ये होता है कि कुछ दिनों से लोगों के खेतों में और पर्टिकुलरली एक खेत जो गन्ने का खेत था, वहाँ से कुछ जानवरों की लाशें मिल रही थी। अब खेतों में जो जानवरों की लाशें होती हैं वो कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं होती। आमतौर पे जो छोटे जानवर होते हैं, बड़े जानवर उनका शिकार करते हैं और जो बची-कुची लाश होती है वो खेतों में पड़ी हुई मिलती है। लेकिन ये जो वाक़या था ये कुछ अलग ही वाक़या था। जो जानवर मिल रहे थे वो बिल्कुल सबूते जानवर मिल रहे थे, यानी कि कोई भी उनके शरीर के साथ छेड़-छाड़ नहीं हुई थी, उनको खाया नहीं गया था कोई भी अंग। और तो और एक कट तक का निशान नहीं था। फिर था क्या जानवर में गायब? गायब था जानवर का खून। अब जो खून था वो गायब था और जो भी जानवर मिल रहा था उसकी जो शारीरिक जो थी वो पीले रंग का पड़ा होता था। ये चीज़ें जो थी वो गाँव वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी कि कैसा ऐसा जानवर कोई आ गया है जो इन्हें इस तरीके से मार रहा है या उनका खून पी रहा है। लेकिन फिर भी हैरानी की बात तो थी कि अगर खून पी भी रहा है तो कहीं न कहीं से तो जानवर के कट होना चाहिए, कहीं न कहीं से तो जानवर के शरीर में सुराख होना चाहिए जहाँ से वो खून पी रहा है। इसी वजह को लेकर जो है वो गाँव में उस दहशत का माहौल था और काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर इस चीज़ को लेकर चर्चा थी। और चर्चा थी कि कहीं कोई भूत या चुड़ैल या फिर कहीं कुछ और तो नहीं है जो इस गाँव में पसर चुकी है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो रातों में गाँव और ख़ास तौर पर खेतों में तो जाने से परहेज़ कर रहे थे। सरकारी अधिकारियों को भी बुलाया गया था, वन्य अधिकारियों को भी बुलाया गया था कि ये जो जानवर आ रहे हैं आपको ज़्यादा पता होगा कि जो इनकी मौतें हो रही हैं उसका कारण क्या है। लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी वन्य अधिकारी या फिर कोई भी वेटरनरी डॉक्टर जो था वो इस चीज़ को का पता लगाने में असमर्थ था कि ये क्या चीज़ है जो ये जानवरों का खून भी चूस रही है और जानवरों पर कोई भी किसी तरीके का घाव का निशान नहीं। अब जो ये दोनों आर्मी ऑफिसर थे जब ये आए और अपने स्वभाव के हिसाब से ये तो निडर थे। इन्होंने जब अपने घर में बात की, अपने घर में बात इन्हें पता लगी, फिर इनको जो सरपंच वगैरह से बात की और सारी जो बात पता लगने के बाद इन्होंने ये सोचा कि ऐसे पता नहीं लगेगा किसी भी चीज़ का जब तक कि उस जगह का मुआयना सही तरीके से नहीं किया जाएगा। ये कहकर ये कुछ गाँव वालों को साथ में लेकर जो है वो चल पड़ते हैं अपने उस खेतों की तरफ और ख़ास तौर पे वो एक पर्टिकुलर खेत की तरफ जहाँ पर सबसे ज़्यादा वारदातें हो रही थी। वहाँ पर जाते हैं जो गन्नों से भरा पड़ा था और उनकी जो हैरानी की कोई सीमा इसलिए नहीं रहती कि आमतौर पे आप देखोगे जो गन्ने के खेत होते हैं, अगर कोई वहाँ पर जाता है अंदर की तरफ तो जो गन्नों को साइड पर करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा रास्ता बन जाता है टेम्परेरी तौर पे। ऐसा कोई जो निशान था नहीं, क्योंकि कोई जानवर हो तो जैसे इन जानवरों को मारा जा रहा था, वो जानवर इतने भी छोटे नहीं थे, यानी कि खरगोश वगैरह के जैसे जानवर भी नहीं थे। इतने साइज़ में जानवर थे कि उनको मारने के लिए जो जानवर का साइज़ होगा उससे कम से कम तो दुगना साइज़ तो होना बनता ही है। तो उस साइज़ के जो जानवर हैं, अगर उन खेतों में हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि खेतों में वो टेम्परेरी रास्ता ना बने। अब जब उन्होंने सारी इस चीज़ का मुआयना किया कि ना ही कोई खून का निशान, यानी कि अगर जानवरों का खून पिया भी जा रहा है तो कम से कम 2-4 कुछ बूँदें तो जो हैं वो खेतों में गिरनी चाहिए, उसके निशान जो नज़र आने चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो जानवर हैं वो मिल रहे थे। अब ये
सुबह के दिन जो है वो खेतों का मुआयना करके जाते हैं और अपने जो गाँव में चर्चा का विषय बन रहा होता है, दोनों सरबजीत और रंजीत जो हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आर्मी ऑफिसर थे और इनकी जो सूझबूझ थी वो, या फिर ये कह सकते हैं कि निडरता थी, वो बाकियों से कुछ हद तक ज़्यादा थी। और अपने आर्मी के करियर में काफ़ी इन्होंने ऐसी लाशें भी देखी हैं और किसी बड़े, जिसे कहते हैं कि वो डीप किस्म के उन्होंने अपने ऐसे वाक़ये देखे हैं कि जो जिससे समझ सकते थे, लेकिन ये वाक़या जो था, इसको समझने में वो काफ़ी हद तक असमर्थ थे कि ये हो कैसे गया। अब अगला दिन चढ़ता है, रात बीतती है और अगले दिन फिर जो सुबह पता लगता है कि जानवर एक मरा पाया गया है खेत में, और वही खेत था। अब जब इनको पता लगता है तो ये जाने की करते हैं कि ये अब देखना चाहेंगे, अब तो जानवर भी मिल चुका है। पहले तो जानवर था नहीं, सिर्फ़ निशानियाँ देख रहे थे। अब ये उस जानवर को देखते हैं तो इनकी हैरानी की सीमा भी नहीं रहती कि ये हुआ तो हो कैसे सकता है। इनके हिसाब से तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था कि एक जानवर मरा हुआ है, उसके शरीर में खून बिल्कुल नहीं है और आस-पास जो खून की एक बूंद नहीं है, जानवर के शरीर पर एक भी कट नहीं है। लेकिन वो मरा हुआ है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि खून उसके शरीर से बिल्कुल गायब है। अब काफ़ी हद तक ये भी अनजान थे और इस चीज़ से और सनसनी फैली कि ना सरकारी अधिकारी, ना कोई वेटरनरी डॉक्टर, ना कोई वन्य अधिकारी और इवन के जब आर्मी के ऑफिसर आए, वो भी इन चीज़ों को जान पाने में जो है वो असमर्थ हैं कि ये हो क्या रहा है, तो और सनसनी फैल गई। अब जब पंचायत बैठती है तो पंचायत में ये डिसाइड किया जाता है कि ऐसा किया जाएगा कि इस चीज़ का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हल है कि रात को पहरा दिया जाए। अब सरबजीत और रंजीत तो थे दिलेर बंदे, आर्मी वाले बंदे, ये तो दोनों तैयार थे कि भई हम रात को दिया करेंगे पहरा। लेकिन उनको साथ में कम से कम 2 बंदे चाहिए और जो 2 बंदे हों, हथियारबंद हों। अब सारे गाँव में कुछ 3 या 4 ऐसे लोग थे जिनके पास लाइसेंसी हथियार थे। उनमें से 2 बंदे जो हैं वो एग्री कर जाते हैं कि भई हम जो है आपका साथ देंगे और हम रात को आपके साथ पहरा देंगे और देखेंगे कि ये चीज़ क्या है, ये शय क्या है जो जानवरों को मार के हमारे जो इसमें खेत में फेंक रही है। अब ये पहली रात जाते हैं और पहली रात ये बड़ी, जिसे कहते हैं, तरीके से, अच्छे तरीके से पहरा देते हैं और सारी रात बीत जाने के बावजूद भी इनको कुछ ऐसी हलचल दिखाई नहीं देती या सुनाई नहीं देती जिस पर ये शक कर सकें। इधर-उधर घूमते रहते हैं सारी रात को, कुछ आस-पास के खेत भी देखते हैं और अपने कानों को चौकन्ना रखते हैं कि जैसे ही कोई इनके चलने-फिरने के अलावा कोई आवाज़ आई तो ये उसी समय जो है वो उस तरफ भागेंगे जहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई ऐसी आवाज़ इनको आई नहीं। अब अगले दिन जब ये सुबह अपने गाँव में दोबारा पंचायत बैठती है और अपने रात का विवरण देते हैं कि हमें कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ, तो कुछ हद तक जो डर है वो कम हुआ, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि कुछ ऐसा कुछ है तो नहीं जो कोई इंसान या कुछ भी कह सकते हैं कि जो ये कांड कर रहा है, और कल उसको पता था कि ऐसे कुछ लोग जो है पहरा दे रहे हैं तो वो नहीं आया। अब डर कुछ कम हुआ था, लेकिन जो रंजीत और सरबजीत हैं, इनके माथे की चिंता कम नहीं हो रही थी, क्योंकि इनको पता था कि हो ना हो 1 या 2 दिन में या बहुत जल्दी ही उनका उससे पाला पड़ेगा और जो भी वो चीज़ है वो खतरनाक काफ़ी होगी जो इतने सलीके से मार रही है। आज वो जानवरों को मार रही है, वो कल हो सकता है इंसानों पर भी हमला करे, और अगर इंसानों पर इस तरीके का हमला होता है कि ना ही कोई कटने-फटने का निशान हुआ और खून शरीर से निकला हो, तो ऐसा ना हो कि ये चीज़ गाँव तक फैल जाए और बाद में दिक्कत परेशानी हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप जो वीडियो का है लाइक कर दीजिए, अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आई तो पता ही है क्या करना है। इसके अलावा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जो न्यू व्यूअर्स हैं, और आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा चैनल में, और काफ़ी वीडियोज़ जो हैं पहले भी हैं उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, पॉडकास्ट को भी गो थ्रू कर सकते हैं। जल्दी से बढ़ते हैं अगली जो है अब कड़ी की ओर इस कहानी के। अब अगली रात को जो है ये फिर दोनों पहरा देने के लिए तैयार होते हैं, और इनको थोड़ी बहुत ये भी चिंता थी कि भई जो भी है जल्दी हो जाए, क्योंकि जब हमारी छुट्टियाँ खत्म होगी तो फिर हम दोबारा छुट्टियाँ तो ले नहीं पाएँगे। और ये चाहते थे कि जो इस मिस्ट्री का सॉल्यूशन है, इस मिस्ट्री की रिवलेशन है, वो पता लग जाए जल्दी-जल्दी कि ये चीज़ थी क्या। इनकी जो प्रतीक्षा थी वो जल्दी ही खत्म होने वाली थी, क्योंकि आज रात ऐसा कुछ होने वाला था जो इन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
ये चारों जाने चक्कर लगा रहे थे, जिसमें इन दोनों के हाथ जो थे वो डंडे थे और जो लाइसेंसी हथियार भरे थे वो भी जो इनके साथ, यानी कि 2-2 की जोड़ी में ये चल रहे थे, ताकि इन केस हमला हो तो जो ये इनके पास मुकम्मल जो है वो हथियार हो उस चीज़ का सामना करने में। कुछ देर बाद क्या होता है कि इनको अचानक से अंदर की तरफ जो है वो आवाज़ सुनाई देती है उस खेत के। अब ये चारों चौकन्ने हो जाते हैं और जिस जगह से, जिस दिशा से वो आवाज़ आ रही थी उसकी तरफ धीरे-धीरे जाना शुरू कर देते हैं। हाथ में इनके टॉर्च थी और इन्होंने पहले ही निर्धारित किया होगा कि जैसे ही हमें कोई ऐसी जो आवाज़ सुनाई देगी तो हम उसी समय टॉर्च बंद कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि टॉर्च की रोशनी को देखकर जो भी कुछ है वो भाग जाए। अच्छी इनकी स्ट्रैटेजी थी और जैसे ही इनको आवाज़ सुनाई देती है, ये अपने साथ के साथ ही टॉर्च बंद कर देते हैं और उनको जो उस एरिया के बारे में अच्छे तरीके से पता था, तो रात के अंधेरे में भी ये आसानी से वहाँ पे चल सकते थे कि आराम से उस जगह पे पहुँच सके जहाँ से आवाज़ आ रही थी। अब ये धीरे-धीरे जो है वो उस तरफ बढ़ रहे हैं और इनको जो आवाज़ है वो सुननी जो है वो और बढ़ रही है। अभी ये मिडवे में पहुँचे होंगे, अचानक से एक तेज़ चीख निकलती है। थी वो किसी जानवर की चीख और फिर से वो जो है वो सन्नाटा पसर जाता है। यानी कि जो वो हिलजुल की आवाज़ आ रही थी वो भी अब नहीं आ रही थी। ये जो है अपना धीरे-धीरे चलना जारी रखते हैं और थोड़ी ही देर में उस पॉइंट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर इनको आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर इन्हें क्या मिलता है? वहाँ पर इन्हें एक जानवर मिलता है जिसकी चीख उन्होंने थोड़ी देर पहले सुनी थी। लेकिन जानवर के शरीर में ना ही जान थी और ना ही उसके शरीर में खून। अब ये हड़बड़ाहट में टॉर्च जगाते हैं और इधर-उधर जो है सर्च करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुताबिक इनको पता लग जाता है कि जो भी शय है वो, उसको ये पता लग गया कि हम यहाँ पे हैं, इसलिए वो भाग गई शायद। लेकिन उसके भागने की कोई आवाज़ तक नहीं आई, ना ही उसके कोई पता लगा कि कुछ वो कितनी ऊँची है, किस तरीके से है। ये चारों दिशाओं से आ रहे थे, अगर किसी भी जगह से भागी होगी एटलीस्ट उन्हें आवाज़ तो आई होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं इनके साथ। अब ये बदहवास होके उस खेत में उसके आस-पास जो है वो टॉर्चेस को लेकर इधर-उधर भाग रहे हैं और ऊँची-ऊँची आवाज़ लगा रहे हैं कि शायद इनका आवाज़ जो है सुन के कोई चीज़ 1 सेकंड के लिए रुके और इनका गलती से भी उस तरफ जो टॉर्च पड़ जाए और ये उस चीज़ को देख लें कि कम से कम वो चीज़ है क्या। हाथ लगे ना लगे लेकिन पता तो लग जाए, लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी नहीं उस समय, या फिर कह सकते हैं कि इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी उस दिन कि इनके हाथ कुछ लगा नहीं। अब अगले दिन फिर पंचायत बैठती है और सारा जो किस्सा है वो हूबहू वैसे ही सुनाया जाता है जैसे कि होता है, जैसे कि मैंने भी आपको सुनाया। अब सभी लोग जो है वो जिनकी कल थोड़ी-सी डर, जिनका कल थोड़ा-सा कम हुआ था, जिनकी थोड़ी-सी परेशानी कम हुई थी, आज वो परेशानी उससे दुगनी हो चुकी थी। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी प्रेज़ेंस में होते हुए एक जानवर मर गया और साथ के साथ ही ठीक उसी हालत में मरा जैसे वो तकरीबन मर रहा है और उन्हें वो चीज़ दिखाई तक भी नहीं दी, जिसको ये ढूँढ रहे हैं। अब कई लोग जो गाँव में हल्की-फुल्की जो गुफ्तगू कर रहे थे कि ये हो ना हो किसी भूत का काम है, हो ना हो किसी पिशाच का काम है, उस चीज़ को हवा मिलती नज़र आ रही थी और मिले भी क्यों ना, क्योंकि इन दोनों आर्मी ऑफिसर के पास इस चीज़ का जवाब था ही नहीं। कुछ दिखता, कुछ होता तो ये बताते और कुछ होता तो ये उन लोगों को रोकते हो जो इस चीज़ को हवा दे रहे थे। या फिर कहीं न कहीं ये भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार थे कि वो जो भी है इंसान तो नहीं है। हाँ, जानवर भी होगा, लेकिन ऐसा भी कौन-सा जानवर होगा जेम्स बॉन्ड जो इतनी सलीके से वारदात कर रहा है और वो बच के भी निकल रहा है। काफ़ी स्ट्रेंज थिंग थी इनके लिए। अब जो है वो दायरा जो है वो बढ़ाया जाता है इन्वेस्टिगेशन का। कहने का मतलब कि अपील की जाती है रंजीत और सर्वजीत के द्वारा कि ये जो चीज़ है, इन चीज़ों से अब काम बनेगा नहीं, हमें जो बंदे हैं वो ज़्यादा चाहिए और भई जो असले धारक हैं वो भी थोड़ी-सी हिम्मत और करें, जिनके पास भी है 2-3 जानों के पास, और अब आप भी जो फील्ड में उतरें और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी हम
खत्म करने की करें, क्योंकि एक तो हमारी छुट्टियाँ खत्म हो रही है और उसके बाद कुछ होगा नहीं, और दूसरा कि आज ये चीज़ खेतों तक है और कल ये चीज़ घर-घर में भी जा सकती है, और अगर ऐसी चीज़ घर में पहुँच गई, तो सबके लिए बहुत दिक्कत होगी। कहीं न कहीं सब इस चीज़ पर विश्वास कर रहे थे और ये चीज़ मान रहे थे कि हाँ, ऐसी चीज़ हो सकती है। अब जब ये बात सबने सुनी और जैसे-तैसे करके 10 लोग तैयार हुए टोटल, जो कह रहे थे कि हम आपके साथ जो है वो पहरेदारी करेंगे, और उनमें से पहले 2 जाने थे जिनके पास हथियार थे, और 2 जाने और जो है वो सम्मिलित हो गए हथियारों के साथ। क्योंकि जो वक़्त की नज़ाकत यही कह रही थी कि अगर अब ना किया गया इस चीज़ के बारे में, तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है, और वो थे भी सही बिल्कुल। क्योंकि जिसके साथ इनका सामना होने वाला था, वो शायद कहें कि 10 लोगों पर भी भारी पड़ने वाला था या फिर पड़ने वाली थी। अब सब रात का जो है वो समय की उड़ीक कर रहे होते हैं कि जैसे-तैसे करके रात आए और हम इस चीज़ से पर्दाफ़ाश करें कि आखिर में ये चीज़ है क्या? इनका जो इंतज़ार था वो जल्दी ही ख़त्म होने वाला था, क्योंकि अब जो 10 लोग पहरा दे रहे थे, उन सबको पहले से ही ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्ट की गई थी कि जैसे ही आवाज़ कुछ सुनाई दे, वैसे ही जो है वो टॉर्चेस बंद कर देनी है। अपनी जो चाल है वो इतनी धीमी रखनी है कि उसकी आवाज़ कम से कम आए, और सबको कहा गया था कि हर एक डायरेक्शन से आपने उस जगह की ओर एंटर करना है जहाँ से ये आवाज़ आएगी। यानी कि पहले तो चारों दिशाओं से कर रहे थे, लेकिन तब सिर्फ 4 लोग थे। अब 10 लोग थे, यानी कि अब उस शय को भागने का मौका ना मिले। तो ठीक उसी तरीके से हुआ। अब उस ख़ास तौर पे उस खेत के आस-पास जो है वो चक्कर लगाए जा रहे थे, और काफ़ी देर से जो है इंतज़ार किया जा रहा था उस शय का। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, लेकिन अभी तक उनको कुछ भी ऐसा नहीं अनयूजुअल लग रहा था जिस पर वो शक कर सकें। लेकिन उनकी जो इंतज़ार था ख़त्म होने को था, क्योंकि कुछ ही समय बाद फिर से उस खेत के बीचों-बीच एक आवाज़ आई। वैसी ही आवाज़ थी वो जैसे ही उन्होंने कल सुनी थी। अब जैसे ही सबको आवाज़ आई तो सारे अलर्ट हो गए, और जैसा कि उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि वो सारे खेत को घेरा डालकर अपने वो उस खेत के दायरे को कम करने लग पड़े, और टॉर्चेस वगैरह को उन्होंने बंद कर दिया। और ये चीज़ उन्होंने पहले कही थी कि जब तक सारे जो हैं उस चीज़ को घेरा नहीं डाल देंगे, अगर उन्हें कोई चीज़ नज़र आती है, तो तब तक कोई आवाज़ नहीं करेगा, पूरी तरीके से सेटल हो जाएँगे। अपने डंडे, अपने हथियार जो हैं वो असला उसको बिल्कुल तैयार करेंगे, ताकि अगर किसी को मारना हो, तो हम उसी समय जो है वो वारदात को अंजाम देंगे, क्योंकि अगर वो चीज़ हमारे हाथ से छूट गई, तो हो सकता है कि वो दोबारा हाथ लगे ना, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि कोई उसके पीछे है। अब सभी उस आवाज़ की तरफ धीरे-धीरे कदम बढ़ाए जा रहे थे, और जो वो आवाज़ है अब पहले से ज़्यादा तेज़ हो रही थी, और जो जानवर की चीखों-पुकार है वो भी पहले से ज़्यादा तेज़ हो रही थी। सबके अंदर जो है वो खुशी के साथ-साथ डर भी था, क्योंकि खुशी इस चीज़ की थी कि आज उन्हें वो राज का जो है वो पर्दाफ़ाश हो जाएगा, और डर इस चीज़ का कि वो अगर इंसान ना हुई या फिर जानवर भी ना हुई तो। अब जैसे ही वो सारा घेरा बनाकर उस जगह की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी, और अब तक वो कार्रवाई हो रही थी जो चल रही थी, यानी कि जानवर की चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यानी कि जो उसको मार रहा था अभी भी वहीं पे प्रेज़ेंस था। जैसे ही उन्होंने देखा तो उनको सिर्फ़ जानवर दिखाई दिया, और जानवर के ऊपर एक परछाई थी जो काफ़ी बड़ी थी जानवर से। जानवर जो है वो हिले जा रहा था, और वो परछाई नुमा चीज़ जो है वो जानवर को अपने अंदर फांसे जा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे-जैसे वो उस पर अपना जो है वो शिकंजा कस रही है, वैसे-वैसे जानवर की जान निकल रही है, या कहें कि उसका खून जो है उस परछाई के अंदर जाए जा रहा है। अब जब ये सारे के सारे देखते हैं तो एक-दूसरे की शक्ल देखते हैं, और जहाँ तक उनको दिमाग किसी का काम कर पा रहा था, वहाँ तक वो किया जा रहा था। जैसे कि टॉर्च चलाने वाला या फिर हलचल करने वाला रूल तो ये था कि तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस चीज़ को पकड़ा नहीं जाएगा। अब वो परछाई जो थी वो तकरीबन सबके सामने थी। कई लोग उसको समझ पा रहे थे, कई लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे, और इसी चीज़ में जो है वो टॉर्चेस को जगा दिया गया। जैसे ही टॉर्चेस को जगाया तो वो परछाई जो है वो चमकने लग पड़ी, और वो उस जानवर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। यानी कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट थी, जानवर के आस-पास वो परछाई थी सारी की सारी, और जानवर जो बीच में है वो कुरला रहा था। अब उसमें से क्या हुआ कि जैसे ही उस पर रोशनी पड़ी, तो अचानक से वो परछाई हिली, और जिनके पास असला था सबने फायर करना शुरू कर दिया उस तरफ। अब जो वो गोलियाँ थी वो जानवर को तो लग रही थी, लेकिन उस परछाई के आर-पार हो रही थी वो।
जानवर को जैसे ही गोलियां लग रही थी उसके शरीर से खून नहीं निकल रहा था, या फिर कह सकते हैं कि वो बस मर ही चुका था। रही सही जो कसर थी वो गोलियों ने खत्म कर दी थी। उस पर शाही का जो कह सकते हैं मुंह है वो बिल्कुल उसके सामने रंजीत और सरबजीत थे, और वो सिर्फ सोच रहे थे कि ये चीज है क्या। 2-3 फायर 4 फायर होते हैं और वो जो परछाई है वो अचानक से जब ऊपर देखती है तो रंजीत और सरबजीत जो आर्मी ऑफिसर थे, जिनको डराना इतना आसान नहीं था, उनकी भी डर से टांगे कांपने लग पड़ती क्योंकि उस परछाई की आंखें चमक रही थी। और जब वो अपना मुंह खोलती है, वो इतना बड़ा मुंह होता है कि एक इंसान जो है उसके अंदर बड़ी आसानी से आ सके, और उसकी जो वो गुर्राने की आवाज़ किसी बड़े जानवर से, किसी खौफनाक जानवर से कम नहीं थी। अब जैसे ही ये देखते हैं तो बस रंजीत और सरबजीत दोनों के मुंह से एक बात निकलती है कि भागो। अब ये सारे के सारे जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन से सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है बस भागने की करते हैं। किसी ने भी जो है वो रुकना मुनासिब नहीं समझा, और रुकता भी क्यों, क्योंकि इतनी डरावनी चीज देख के अगर कोई रुकता तो वो भी कुछ देर बाद उसी जानवर की तरह पड़ा होता जो उस जानवर का हाल हो रहा था। अब जो परछाई है वो पीछा कर रही थी सरबजीत और रंजीत का, क्योंकि सबसे पहले उसका जो फेस है उन्होंने देखा था। वो बस कह सकते हैं कि तेज सबसे ज्यादा इसलिए भाग रहे थे कि आर्मी ऑफिसर थे, और बस वो सरपट दौड़े जा रहे थे बिना पीछे देखे कि अगर एक बार पीछे देखा और गलती से गिरे तो वो आज बच नहीं पाएंगे। अब बस सब भाग रहे थे और किसी तरीके से चाह रहे थे कि जल्दी से वो गांव की तरफ पहुंचे, और भागते भागते वो जो है अब गांव की तरफ पहुंचे। और जब सारे एक जगह इकट्ठे हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा पीछे कोई आ नहीं रहा था। अब सारे जो है वो, टाइम तो अभी था, रात का ही टाइम था, 3-4 बजे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो सारे जो हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे जब इकट्ठे हुए फिर उसके बाद वो सरपंच के पास जाते हैं, और जब सरपंच सबकी हालत देखता है तो सबकी हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। अभी तो उस रक्त पिशाचिनी ने उन पर कोई हमला भी नहीं किया था, लेकिन उनका जो खून था वो तो सूख ही चुका था, डर से खून सूख चुका था, और उसमें जो रंजीत और सरबजीत भी थे। सरपंच साहब थे जो वो पूछे जा रहे थे कि बताओ तो सही भाई हुआ क्या, लेकिन कोई भी उनको बताने की हालत में था नहीं। अब सब उनके घर के आंगन में आके बस गिर पड़ते हैं, सरपंच साहब सबको पानी पूनी लाकर देते हैं, चाय वगैरह देते हैं, लेकिन सबके शरीर है वो इस तरीके से तप रहे थे कि उनको बहुत ज्यादा ज्वर है, यानी कि बुखार है। तो सरपंच साहब जो है वो कुछ भी अभी करना कहना ठीक नहीं समझते, और वो इंतजार करते हैं कि सुबह हो और ये अपने जो है नॉर्मल हो तो उसके बाद फिर हम बात करें सर। अभी इनको नॉर्मल होने में भी, सबके सबको नॉर्मल होने में भी कम से कम 1 दिन लग जाता है। पूरी रात वो जो है वो सरपंच साहब के आंगन में होते हैं, उनको पूरा इंतजाम किया जाता है, और अगले दिन जब सुबह कुछ हद तक पूरे तो नहीं ठीक हुए होते, लेकिन सबसे पहले रंजीत और सरबजीत और 3-4 लोग ऐसे थे जो इस हाल में थे कि अब वो किस्सा बता सकें जो उन्होंने देखा था और जिसके बाद इनका हाल हुआ। अब सरबजीत और रंजीत जो बैठते हैं और वो कहते हैं कि जो हवा उड़ा रहा था गांव में कि वो इंसान नहीं है ना ही जानवर है, वो कोई पिशाच है, प्रेत है, भूत है या चुड़ैल है, इनमें से कुछ हो सकता है। वो जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि हमने जो देखा है वो सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है, और आंखों से देखकर हम जुटला नहीं सकते। और वो सारा रात का किस्सा जो था वो एक एक करके सब बताना शुरू करते हैं कि किसने क्या क्या देखा, और वो चमकती आंखें और वो इतना खुला हुआ मुंह, इतना भयंकर मुंह, वो तो सिर्फ देखा था सरबजीत और रंजीत ने, और उनकी बात को कोई झुठला सकता नहीं था। आर्मी के ऑफिसर थे, पढ़े लिखे थे, तो ऐसा कोई भी उन्हें झुठला नहीं सकता था। और उसके बाद जो हुआ वो तो सबके सामने था ही। अब जब ये सारी चीज हुई और सारे जो गांव के लोग हैं वो इतना डर गए कि भाई कोई इंसान नहीं, यानी कि कोई पिशाच नहीं या कुछ जो भी है, वो इस चीज पर डेरा डाल के बैठ गई है और जल्दी जल्दी वो गांव तक भी पहुंचेगी और गांव छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर सबकी जो है वो सहमति से एक तांत्रिक को बुलाया गया, और जब तांत्रिक उस गांव में गया फिर उसने उस खेत का जो है वो चक्कर काटा, और जब उसने सारा मुआयना किया और उसने कहा कि ये जो है वो कोई और चीज नहीं, ये रक्त पिशाचनी है और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अब ये जब रंजीत और सरबजीत या बाकी सारे सुनते हैं, वो कहता है वो अच्छी किस्मत, हम इतनी मुश्किल से बचे हैं, चलो उस चीज को तो कह सकते हैं, लेकिन ये अच्छी किस्मत कैसे ही। तो वो तांत्रिक कहता है कि अच्छी किस्मत इसलिए कि वो तुम्हारे पीछे गांव तक नहीं पहुंच सकी।
यानी कि इसका मतलब ये है कि उसका दायरा बहुत छोटा है, वो अभी कमज़ोर है, वो अभी ताकतवर नहीं है। अगर वो ताकतवर होती तो तुम्हारे घर तक आके तुम्हें पकड़ती। लेकिन वो ज़्यादा दूर तक आ नहीं सकी, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ़ अभी अपनी शुरुआती दौर में है और जो ये जानवरों का खून पी रही है, उससे उसको शक्ति मिलती है और जिस हिसाब से तुम कह रहे हो कि हर 3-4 दिन में एक बार जो है वो खून या हर कई बार हर रोज़ भी जो जानवर मिलता है, तो उस हिसाब से ये कुछ ही महीनों में इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि उसका जो दायरा है वो खेत तक नहीं रहेगा, वो गाँव तक भी पहुँच जाएगा। फिर या तो गाँव में एक-एक करके लोग मरेंगे या फिर गाँव को खाली करना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज़ तो करनी पड़ेगी। अब जब सब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन इस तांत्रिक के पास भी नहीं था, क्योंकि रक्त पिशाचिनी जो है वो इतनी आसानी से उसको काबू में नहीं किया जा सकता। फिर उन तांत्रिक ने जो अपने इनके गुरु थे उनसे बात की, वहाँ पर भी बात नहीं बनी और बड़ी मुश्किल से जाके कैसे तांत्रिक से बात हुई, जो इस चीज़ को काबू कर सकता था और उस जो खेत को पहले जो छान के यानी कि पूरा उसको गन्ना वगैरह उससे काट के वहाँ पर हवन यज्ञ किया गया। सब कुछ रात के दिन में 24 घंटे का जिसे कहते हैं 3-4 दिन लगातार हुआ। फिर उन तांत्रिक ने जो है एक अपने जो भी मंत्रों से एक ऐसा जो दायरा बनाया, कह सकते हैं मंत्रों का दायरा बनाया है कि उस करण पिशाचिनी को जो है वो इस जगह पे तो बिल्कुल ना आ सके। अब ये तो सिर्फ़ करने की बात थी कि हो चुका था। इसका जो प्रैक्टिकल था वो तो तभी पता लगना था कि उसके बाद वो आती है या नहीं आती। इनकी छुट्टी भी खत्म होने वाली थी, ये अपनी छुट्टी पर वापस चले जाते हैं और उसके बाद जब गाँव से खबर आती है कि उसके बाद जो है वो रक्त पिशाचिनी जो है कभी भी ऐसे कोई वारदात हुई नहीं जो जानवर को मरा हो, यानी कहने का मतलब है कि अब वो इन खेतों में या इस गाँव की तरफ नहीं बढ़ रही थी, लेकिन वो कहीं न कहीं तो गई होगी। आमतौर पे इन चीज़ों को दकियानूसी माना जाता है और काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें दकियानूसी होते भी हैं। लेकिन जैसे ये कर्ण पिशाचिनी होते हैं, रक्त पिशाचिनी होते हैं या और भी कई ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनके बारे में गाहे-बगाहे हमें कुछ न कुछ कहानी सुनने को, कोई न कोई किस्सा सुनने को मिलता रहता है। या फिर यूँ कहें कि अगर चिंगारी होती है तो तभी कोई न कोई आग भड़कने का कारण बनती है। बिना चिंगारी के आग भड़क नहीं सकती। हो सकता है कि आज के ज़माने में किस्सों से ज़्यादा कहानियाँ हो, लेकिन कई समय ऐसे होते भी थे जब स्पेस बहुत ज़्यादा होती थी, जंगल बहुत ज़्यादा होते थे और ऐसी एंटिटीज़ जो होती थी वो गाहे-बगाहे जंगल में जाने वालों को अपना शिकार तो बना ही लेती थी। तो आज भी जो ऐसे गाँव हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो, तो ये कहा जा सकता है कि ऐसी रक्त पिशाचिनियाँ या फिर ऐसे पिशाच या ऐसे प्रेत जो हैं वो घूमते ही होंगे। तो अगर आप इसे गाँव से देख रहे हैं और आपके खेत ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर रात को आपको जाने से डर लगे या आपको ऐसा लगा हो कि आपके आस-पास कोई अनयूजुअल चीज़ हो रही है, तो एहतियात रखिएगा। हो सकता है कि रक्त पिशाचिनी कहीं आपके आस-पास ना घूम रही हो।